हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चनों के बारे में। टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में यहीं से प्रश्न आएंगे या यहीं से पूछे जाएंगे, तो 2 नंबर आपके फिक्स हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य के गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान की बात हो रही है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो 161 के तहत अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद, तो वो राज्यपाल को दी गई है। किसे? राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं तो आपकी जो न्यूनतम आयु लगभग कितनी होनी चाहिए? तो आपकी होनी चाहिए लगभग कितनी? 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो भारत के आज़ादी के बाद कौन प्रधानमंत्री पैदा हुए? तो वो हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आज़ादी के पहले जो पैदा हुए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये आज़ादी से पहले पैदा हुए थे। आई के गुजराल, ये भी आज़ादी के पहले पैदा हुए थे, और राजीव गांधी, ये भी आज़ादी के पहले हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है या फिर कहाँ बना है? तो ये है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया है? तो शाहजहां ने इन सभी मस्जिदों में से किसका निर्माण कराया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमा मस्जिद दिल्ली में। और ये कब कराया था? 1656 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कनिंग था। सिपाही विद्रोह की जब भी बात होगी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कनिंग था। आपको याद रखना है कौन था? लॉर्ड कनिंग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है, सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था ये सिपाही विद्रोह जो है, जो 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? आगरा से हुआ था, मेरठ से, लखनऊ से, अलीगढ़ से? ये आपका सिपाही विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1857 में आपका कहाँ से हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की बात हो रही तो विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो वो की थी बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोलट एक्ट डैश डैश में पारित किया गया था। रोलट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? कितने ईस्वी में पारित किया गया था? ये किया गया था 1919 में।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना द्वारा की गई थी, यानी कि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फरवरी 1919 में सत्याग्रह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? वह कौन सा शहर है जहां पे गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था तथा वहां आने के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो वो कौन सा शहर है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? जो लाला लाजपत राय हैं उनकी मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन का विद्रोह करते हुए लाला लाजपत राय की क्या मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो लाला रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्हें गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे थे? सारे जहां से अच्छा ये हिंदू सीता हमारा एक गाने की बोल किसने लिखी थी? तो लिखी थी मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया गया, कब पेश किया गया था? तो पेश किया गया था आपका 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो जो सांसद के दो क्रमिक सत्र हैं उनके बीच का जो अधिकतम अंतराल है वो कितने वर्ष का होता है या कितने माह का होता है, कितने वर्ष का होता है? ये आपका होता है 6 माह का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपका संबंधित है पंचायतों की संरचना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन में 1976 में भारत संविधान की प्रस्तावना में वो कौन से दो शब्द थे जो जोड़े गए थे? तो जोड़े गए थे समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? ये आपका जोड़ा गया था 42 में। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधनों के द्वारा शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 36 में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।